बानी संत सूरदास जी महाराज जी की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज की विषय या मजमून या सब्जेक्ट है प्रेम और भक्ति। असल प्रेम या सच्चा प्रेम क्या चीज है, इसका दुनिया को थोड़ी सी खबर है, थोड़ा सा पता है, मगर संत मत में आके अपने को पता लगा है कि सच्चा प्रेम क्या चीज है। आम तरह से हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ठाकुर द्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या गिरजा घर में जाते हैं, कोई विरला होगा जो मन में परमात्मा के प्रेम के लिए प्रार्थना करता होगा। नहीं तो हमको अपनी अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, ख्वाहिशें हैं, वो लेके हम इस पूजा के स्थानों पे जाते हैं। हे भगवान मेरा ये काम करना, हे प्रभु मेरा ये काम करना, ये मेरा प्रॉब्लम है। ऐसी चीजें मन में हर एक लेके और गुरुद्वारे ठाकुर द्वारे में जाता है। सवाल ये है कि आद से अगर हम थोड़ी सी तवारीख देखें तो कहीं कहीं कोई संत फकीर, कोई कामिल पैदा हुआ जिसने इन प्रेम की विषय या प्रेम सेवकों को सिखाया। वरना मंदिरों में लोग जाते हैं तो जरूरी है, कस्टम है, मगर है सब रिचुअल्स एंड सेरेमनी। हम संत मत वाले जानते हैं कि प्रेम है क्या, हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत अदा करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कीमत की माना ये है कि कुर्बानी करना। कौन सी वो कीमत है? सब कुछ वहां गुरु को दे देना, सब कुछ दे देना, ये प्रेम हासिल करने की कीमत है। गुरु अंगद साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सब कुछ गुरु नानक साहब को दे दिया। पहाड़ों में रहने वाले थे, चौधरी लहना उसको बोलते थे। उसने कहीं किसी को जप साहब की बानी पढ़ते हुए सुना, उसी से पूछा भाई ये किस महात्मा की बानी है? उनको बताया गया कि ये बानी गुरु नानक साहब की है। कहानी या कथा बहुत बड़ी है, मैं मुख्तसर में अर्ज करूंगा। पहाड़ों से वो पूछता पूछता पता गुरु नानक साहब का नीचे आया तो एक बड़े मैदान में गुरु नानक साहब जी महाराज सत्संग फरमा रहे
साहब को देखा, सब कुछ दे दिया। अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहले ही देखना और दिल दे देना। फिर घर वापस भाई लेना नहीं गए। क्या उसने दिया? सब कुछ। हम जो सत्संगी कहते हैं प्रेम कैसे मिलेगा, प्रेम कैसे मिलेगा, प्रेम कहाँ मिलेगा, वो हमारा खाम ख्याल है। इसकी प्राइस देनी पड़ती है। ख्वाजा खुसरो निजाम अल-दीन औलिया का सेवक था। कहीं अपने बादशाह से उनकी ख्यालों का इख्तलाफ हुआ। 11 ऊंट माल का भर के चल पड़ा दिल्ली, जियारत अपने मुर्शिद की, यानी ख्वाजा निजाम अल-दीन औलिया की। यहाँ ख्वाजा निजाम अल-दीन औलिया के पास एक आदमी जिसकी लड़की बड़ी हो गई थी, शादी के लिए पैसा मांगता था। वो ख्वाजा साहब के पास आया कि मुझे आप कुछ पैसा दो तो मैं अपनी लड़की की शादी कराऊं। अब फकीरों के पास तो पैसा होता नहीं है। उसने कहा भाई ठीक है, तुम कल ठहरो तो जो चढ़ावा आएगा तुमको देंगे। चढ़ावा नहीं है। दूसरे दिन बोला ठहरो तो भी चढ़ावा नहीं है। तीसरे दिन बोला ठहरो तो भी चढ़ावा नहीं है। चौथे दिन निजाम अल-दीन के पास गया। उनको कहता ख्वाजा साहब मैं तो चलता हूँ, भगवान नहीं देना चाहता है तो आप फकीर भी नहीं दे सकते हैं। तो ख्वाजा साहब ने उसको कहा भाई अगर तुम जाते हो तो ये मेरी जूती ले जाओ, रास्ते में बेच के खाना खाना। अभी ये जूती लेके आ रहा है। वहां से खुसरो ऊंट लेके ऐसे आ रहा है। उनको अपने पीर की खुशबू आई, अपने सतगुरु की खुशबू आई। कहता है यहाँ कहां से खुशबू आ रही है? जब एक दूसरे के सामने आया, माना ये आदमी जिसके पास निजाम अल-दीन की जूती थी, उसको जब क्रॉस किया तो बोला इस उधर अभी खुशबू आती है, इस आदमी के पास इस खुशबू का राज होगा। उसको बुलाया, भाई तू कौन हो? कहता ऐसे ऐसे बात है, ऐसे मेरी लड़की की शादी और वो मुझे कुछ नहीं दे सका। अगर खुदा न देवे तो ये फकीर क्या देते हैं, उनको अपने खाने के लिए भी मुश्किल है। ये खुसरो सह नहीं पाया। बोलते हैं फिर कुछ है तुमको? कहता है हाँ। क्या है? बोलता है ख्वाजा साहब ने जूती दी कि रास्ते में बेच के खाना खाना। बोले फिर बिक्री करोगे? कहते हैं हाँ। बोले मुझे दे दो। जूती ली। 11 ऊंट में एक ऊंट अपनी औरत और बच्चों के लिए, एक ऊंट अपने लिए उसने रखा। 9 ऊंट भरा हुआ उस गरीब को दिया कि जाओ और जाके शादी करो लड़की। आ गया गुरु के पास, जूती को साफ करके मुर्शिद के आगे रख दिया, यानी गुरु के आगे रख दिया। ख्वाजा निजाम अल-दीन उसको पूछता है क्या दिया? व्हाट प्राइस डिड यू पे? कहते हैं जो कुछ मेरे पास था वो मैं दे दिया। तो ख्वाजा साहब कहता है फिर भी सस्ता लिया। जूती है पुरानी, 9 ऊंट माल से लदे हुए दिए हैं। उनका मुर्शिद कहता है फिर भी सस्ता लिया। इसका नाम इश्क है। वो इश्क किस किसने किया? मैंने अर्ज किया, गुरु अंगद साहब ने किया, मंसूर ने किया, गोपियों ने कृष्ण को किया और खुसरू ने किया, और बहुत हैं।
ये मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का ये जो मार्ग है, ये मार्ग है ही प्रेम का। अब ये प्रेम जो है, ये है क्या? खुद परमात्मा है, खुद वह गुरु है। लेकिन ये प्रेम करना कठिन है। ये स्त्री पुरुष वाला प्रेम नहीं है, ये दुनियादारी का प्रेम नहीं है। वो प्रेम दुनियादारी का वासना है। इट इज नॉट लव, इट इज लस्ट। वो जो प्रभु का प्रेम है, वो बहुत ही एक निराली चीज है। जिन्होंने चाखा है उनको पता, मगर वो गूंगे होकर। परमात्मा के दरबार में अगर कोई चीज कबूल है, मंजूर है, स्वीकार है, तो पलटू साहब कहते हैं साहिब के दरबार में केवल केवल भगत प्यार। कहते हैं वो प्रभु, वो वाहगुरु, वो हरि, वो रब, वो गोविंद, वो अल्लाह, उसको फकत प्रेम चाहिए और कोई चीज उसके पास नहीं। ये प्रेम कभी कभी संत किसी को बख्शिश करते हैं, यानी दया मैर करके देते हैं। बाकी यों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। वो क्या कुर्बानी है? वो हमारा सिर नहीं लायल चाहते हैं, मगर सिर चाहते भी हैं। वो कैसे? जब हमको नाम की बख्शिश होती है, हम इतने बैठे हैं, कोई 15 मिनट भजन करता है, कोई आधा घंटा भजन करता है, माना सिमरन भजन करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई होगा वो 2.5 घंटा करता है। महाकठिन है, जिंदा मरना है। इट इज डाइंग वाइल लिविंग। सुरत निकलती है अंगूठों से, गोडों से, टांगों से, कमर से, बैक से अंदर जाती है। अंदर अपने मुर्शिद का प्रकाश का रेडियंट एफलजेंट दर्शन होता है और ये सेवक उस वक्त मोहित होता है। सब दुनिया के जितनी हमारी अटैचमेंट है, पैसे से, सामान से, वगैरह वगैरह, वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है। वो जब वो अंदर वाले गुरु का दर्शन करता है, हरेक को जो भी गुरु था, जिसने नाम दिया है, वही गुरु अंदर प्रकाश रूप में, ज्योति ज्योत स्वरूप में आता है। अब ये वहां पहुंचना, अपना आप देना, ये कुर्बानी है। पैसा नहीं चाहिए संतों को, संतों को पूरा चाहिए। अगर कोई आदमी बोले कि भाई इसकी प्राइस क्या है, तू और जो कुछ तेरे पास है ये उसकी प्राइस है, कोई देने को तैयार नहीं। जब उनको अंदर वो प्रेम अभी शुरू होता है, अभी सच्चा प्रेम भक्ति वहां से शुरू होती है। अब वो खामोश रहेगा, आपको कोई सत्संगी नहीं बताएगा कि मेरे अंदर गुरु प्रगट है। वो गुरु से जुदा नहीं हो सकता है, हर वक्त गुरु के पास 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 पास। दर्शन देखेगा बेहोश हो जाएगा, देखते देखते देखते। सिर्फ मांगे अगर कोई उससे एकदम देने को तैयार है। सचखंड की उसको कोई लोर नहीं है, परवाह नहीं है। एक हजूर महाराज जी का सत्संगी था, बड़ा भजन किया। महाराज जी उनको सचखंड ले गए, कहते हैं भाई बैठो तू सचखंड पे। महाराज जी को कहता है हजूर मैंने सारी जिंदगी भजन किया, सिमरन किया, आप अंदर सब जानते थे, मैंने कभी आपको कहा कि मुझे सचखंड ले चलो ना, मुझे सचखंड चाहिए। जहां आप हैं वह सचखंड है, इस सचखंड की मुझे जरूरत नहीं। और वो आदमी भाने में चलता है। वाह वाह,
साहब वाह वाह, मार के निकालो तेरी मर्जी, अपने पास रखो तेरी मर्जी, भूखा रखो तेरी मर्जी, अमीर करो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, मेरी नहीं। मैं मेरी खत्म हो जाती है। अटूट विश्वास है। भाई लेने से कौन पूछे तुमने गुरु नानक साहब में क्या देखा, मौलाना रूम से कोई पूछे तुमने शम्स तबरीज में क्या देखा। इस तरह से वो आदमी सब कुछ देके बैठते हैं और उनसे पूछो सोने में सोना, खूबसूरत में खूबसूरत, हैंडसम में हैंडसम दुनिया में क्या चीज है, बोलेगा मेरा गुरु। मगर ये मैं जो बातें कहता हूं वो असल प्रेम और असल भक्ति की बातें करता हूं। एक ये जो प्रेम है इसके लिए गरीब अमीर का सवाल नहीं है, काले गोरे का सवाल नहीं है, छोटे बड़े का सवाल नहीं है, शादी किया हुआ न शादी किए हुए का सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। प्रेम उसका सवाल है। वो प्रेम मैं गुस्ताखी करता हूं जो कहता हूं हम लोगों ने चाखा नहीं, शादियां की, बच्चों को जन्म दिया, बहुत कुछ किया, मगर हमने उस प्रेम को कभी चाखा नहीं। एक बूढ़ा बाबा गांव में पंजाब में रहता था। वहां बड़े महाराज जी गया, मिट्टी के मकान होते हैं। महाराज जी ने वहां 2 दिन ठहरने का प्रोग्राम बनाया, 2 दिन सत्संग किया। अब नेक्स्ट डे महाराज जी उस गांव को छोड़ने वाले थे। नेक्स्ट डे वो बूढ़ा बाबा 85 बरस का और महाराज जी भी 85 बरस का, मिट्टी के मकान पे चढ़ गया, ऐसे हाथ करके कहता है कल को साजन तुरेंगे मेरे नयन परनगे रोए, रब्बा ऐसी मौज कर सुबह कभी ना होए। ए प्रभु कल प्रीतम चला जाएगा और मैं तो रोता ही रहूंगा। ए भगवंत कल नहीं करो तो मेरा प्रीतम यहां ही रहे, कल नहीं करना नहीं तो मेरा प्रीतम चला जाएगा। अब देखो विचार करो, 85 बरस के गुरु महाराज है, 85 बरस का सेवक है, इतना प्यार करता है, बोलता कल नहीं होवे प्रीतम मेरे पास बैठा हुआ होवे। ये वो प्रेम है जिसका जवानी से, खूबसूरती से, पैसे से कोई लगाव नहीं है। तो अब अपने को विचार करना है। और भी संतों महात्माओं ने ये बात कही है। असल में परमात्मा हमको प्रेम करता है, इंसान की आत्मा भी प्रेम है, परमात्मा भी प्रेम है, मगर हम उनको प्रेम नहीं करते हैं। दुनिया के सामानों और चीजों को प्रेम करते हैं, पर वो भगवान, वो परमात्मा, वो हरि गोविंद क्योंकि हमको प्रेम करते हैं, इस वास्ते मनुष्य का, इंसान का ह्यूमन बॉडी पहन के यहाँ आता है। मुसलमानों को फकीर कहते हैं, दरवेश कहते हैं, हम उनको गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, कोई भी नाम हम दे दें। वो भगवान क्योंकि इंसान को प्रेम करता है, इस वास्ते कहता है बिकॉज यू कैन नॉट कम टू मी, आई हैव टू कम टू यू। ये वो प्रेम है जब हम 1000 चाहें, 1000 कोशिशें करें नहीं आएगा, मगर जब वो बख्शिश करता है तो फिर जाता नहीं है वो प्रेम, इंसान को लेके वाह गुरु के पास तक ले जाता।
हमारी मर्जी नहीं है। हमको खाली उनका हुक्म मानना है। जितना हो सके इतना जीते जी अपने शरीर को खाली करके हम अंदर जाके उनका दर्शन करें। और आता है खुद, क्योंकि वो हमको प्रेम करता है। इस वास्ते सब संत महात्मा ये चाहते हैं प्यारा कि ये दुनिया दुखों सुखों की दुनिया है। यहाँ तो हजारों करोड़ों बारी आया है, अभी यहाँ तो फिर तुमको सुख मिलेगा नहीं। सुख तो साहिब के पास है, ये तो दुख सुख का घर है। अब आज हम वाणी ले रहे हैं सूरदास जी महाराज, जिसकी वाणी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। और मैं ज्यादा उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं अर्ज करूंगा। पहले कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमारी दुनिया में बहुत रिश्तेदारी है। कोई भाई है, कोई पुत्र है, कोई नूह है, कोई धी है, किस समाज के हम मेंबर हैं, किधर यारी है, किधर दोस्ती है। तरह तरह का हमारा आपस में कोई ना कोई रिश्ता है, यानी रिलेशन है। अब आप कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा रिलेशन जो है वो है प्रेम का रिलेशन। और वो प्रेम का रिलेशन, प्रेम का संबंध, प्रेम का कनेक्शन, ये है आत्मा का परमात्मा से, सेवक का यानी सिख का अपने गुरु से। ये नाता आदि का है और इस नाते के कारण वो प्रभु हमको बंदा बन के यहाँ से ले जाता है, सिखाता है, समझाता है। इस वास्ते वाणी कहती है राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होय जीव सिखाए। कहते हैं वो परमात्मा राधा स्वामी इंसान का जामा पहन के आता है। दुनिया उसको गुरु कहती है, महात्मा कहती है, संत कहती है, फकीर कहती है, दरवेश कहती है। वो आता ही है अपने जीवों को जगाने के लिए। इस वास्ते सत्संग स्थापन करते हैं और सत्संग में अपने रूहों को, सुरतियों को, आत्माओं को बुलाते हैं। मगर जब उसने बुलाया तब ही वो सत्संग में जाएगा, तभी ही समझेगा, तभी ही नाम मांगेगा, तभी ही भजन करेगा। मगर शुरुआत वहां से होती है। अब कहते हैं सबसे ऊंचा प्रेम का रिश्ता है वो आत्मा और परमात्मा का। आगे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई। अब महाभारत से एक दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जब पांडवों का और कौरवों का आपस में लड़ाई की बातचीत चल रही थी तो उनका सुलह कराने के लिए महाराज श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के पास आए। उन्होंने बड़े खाने पीने के बंदोबस्त रखे कि महाराज कृष्ण को खिलाएंगे, क्योंकि महाराज कृष्ण को लश्कर भी था और उनको मालूम था कि ये कुछ है हमारे तरफ हो जावे। कौरवों का ये ख्याल था कि ये हमारे तरफ हो जावे, पांडवों का ये ख्याल था कि हमारे तरफ हो जावे। डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। अब यहाँ सूरदास जी महाराज कहते हैं दुर्योधन का मेवा त्याग्यो,
कहते हैं फल फूल जो अच्छे अच्छे खाने पीने उन्होंने बनाए थे, महाराज कृष्ण उसके पास नहीं ठहरे और उनका सामान नहीं खाया। कहाँ खाया, कहाँ गए? कहते विदुर के घर में गरीब, वो विदुर की बीवी गरीब मगर कृष्ण की भक्तन थी। उसने जब भी आवाज सुना कि कृष्ण महाराज मेरे पास आए हैं, घर में स्नान कर रही थी, मगर प्रीतम का आवाज सुना, भागी, दरवाजा खोल दिया, बाहर आ गई। अब औरत है, स्त्री है, स्नान कर रही है, होश नहीं। होश है तो दुनिया है, जब प्रभु के पास गए तो होश नहीं होता। होश फकत एक का होता है, परमात्मा का, हरि का, गोविंद का, प्रेम का होश होता है, बाकी होश नहीं। हम होशियार हैं, इस वास्ते हरि हमारे लिए नहीं है। ये तो जब भजन और अभ्यास करते हैं अपना होश गंवाना पड़ता है। महाराज श्री कृष्ण ने कहा, हरि पगली, अपना कपड़ा उनको दे दिया, बोले कपड़ा पहनो, अंदर जाओ। अंदर गए, महाराज कृष्ण अंदर गए, केला ले आए, केला। अब केले को खोला, छिलका महाराज कृष्ण को दिया और केला खुद खाने लगी। कृष्ण महाराज भी छिलका खा रहे थे और ये केला खा रहे। इतने में विदुर आया, देखता है ये क्या हो रहा है, कहता है बीवी को, अरे क्या हो रहा है? कहते ओहो मुझे पता नहीं। केला ले आई, छिलका हाथ में पकड़ा, केला खिलाया कृष्ण महाराज को। कृष्ण महाराज कहता है, ए विदुर तुमने क्या किया? मेरे को जो छिलके से रस आता था, आनंद आता था, अब केले से नहीं आता है। मगर हकीकत क्या थी? क्योंकि वो विदुर की बीवी कृष्ण भक्त थी, आंखों से आंखें मिली हुई थी, वो अमृत रस, प्रेम रस पी रहे थे। इस वास्ते होश नहीं कि ये छिलका है, और प्रेम जब सच्चा होता है होश नहीं। इस वास्ते कहते थे साग विदुर घर खाई। कहते हैं विदुर के पांडवों का, कौरवों का छोड़ के और तुच्छ चीज उन्होंने अपने भक्तन के घर में खाया। मगर दुनिया इस चीजों को नहीं समझेगी। ये तो मैंने पहले ही अर्ज किया, जब प्रेम चखेंगे फिर अपने को पता लगेगा कि ये है क्या। आगे, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई। अब रामायण से सूरदास जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि महाराज रामचंद्र जी तपोवन में गए, वहां भीलनी के जूठे बेर खाए। ऑर्थोडॉक्स हिंदू कभी जूठा खाता नहीं, जूठा खिलाता भी नहीं है, क्योंकि उसको भीलनी को, शिवड़ी को प्रेम था। उसने सोचा कहीं प्रीतम को खट्टा बेर न लगे, ये प्रेम का काम है, कहीं प्रीतम को बेर खट्टा न लगे। इस वास्ते बेहोश खाके देखती है, मगर ये नहीं सोचती है कि मैं जूठा करती हूं। मैं बात करता हूं भक्तों की, प्रीतम को खट्टा न लगे। कहते हैं, क्या कहते हैं? जूठे फल सबरी के खाए,
बहुविध प्रेम लगाई। भीलनी के घर में कुटिया में जब रामचंद्र जी आए और उन्होंने वो बेर भी खाया, भीलनी कहती है, प्रभु मैं एक अछूत कन्या हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रेम है वो भी आपने मुझे दिया है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती हूं। महाराज रामचंद्र जी उसको कहते हैं, ऐ शिवड़ी, मेरा नाता फकत प्रेम और भक्ति का होता है, मैं अमीरी गरीबी शाहूकारी या और कुछ बात नहीं देखता, मेरा संबंध तेरे से भक्ति का है। और जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा वहां महाराज रामचंद्र जी उनको 9 किस्म भक्ति के उनको जिक्र करके बताते हैं कि 9 किस्म की भक्ति होती है। भक्ति माना प्रभु का प्यार, हरि का प्यार, वाहगुरु का प्यार, करतार का प्यार। वो मैं 9 भक्ति में अभी नहीं जाऊंगा, टाइम महदूद है, लेकिन वहां आपको कभी रामायण हाथ में आवे, देखिए उसके अंदर क्या क्या है, वो 9 भक्ति के नमूने। तो यहाँ भी महाराज रामचंद्र जी कहते हैं, रिश्ता मेरा प्रेम से है, किसी और जाति, धर्म, धन, पावर, अक्ल, बुद्धि नहीं, रिश्ता मेरा प्रेम का है, मैं वही ख्याल में रखता हूं, मैं और कोई रिश्ता ख्याल में नहीं रखता हूं। और कहते हैं कि भीलनी ने महाराज रामचंद्र को कहा, प्रभु आप जाते कहां हो, मैंने जी भर के आपका दर्शन नहीं किया है, आप खड़े रहो। यहां मोढ़ों को पकड़ा, आंखों में आंखें मिलाई, यहां उसके प्राण निकल गए और महाराज रामचंद्र जी ने उनको उठा के अग्नि संस्कार किया, बाद में आगे गए। यानी यहां भी अपने को दृष्टांत सूरदास जी बताते हैं, वो ये है कि प्रेम बड़ी चीज है। महाराज श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, सारी दुनिया समझती है कि मैं संसार की जान हूं, मगर मैं कहता हूं कि मेरी जान मेरे भक्त हैं, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वो मुझे मेरे भक्तों में तलाश करे। You will find me among my devotees and lovers. भगवान कहता है, कृष्ण महाराज कहता है कि मुझे ढूंढना है, मेरे भक्तों के पास जाओ, मैं वहां हूं, मैं उनके हृदय में हूं। इस वास्ते कहते हैं, झूठे फल सबड़ी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई। आगे, प्रेम के बसन पर सेवा कीनी, आप बने हर नाई। अब यहाँ एक और मिसाल देते हैं। सेना नाम का एक आदमी था, वो नाई था, माना बार्बर था। आज भी हिंदुस्तान में बार्बर लोग यानी नाई लोग मालिश करते हैं। जब भी किसी को मालिश करवाने होती है तो नाई को बुलाया जाता है और नाई मालिश अच्छी करते हैं। बादशाह अकबर को मालिश करने वाला ये सेना नाई था, बढ़िया मालिश करता था। एक दिन की बात है कि सेना भगवान का भक्त था, उसका गुरु भी था। सुबह को सवेल उठ के जब भजन में बैठा था, मेडिटेशन में बैठा था, उसकी सुरत ऊपर चढ़ी गई। अब जब सुरत चढ़ गई तो होश कहां, बैठा रहा।
इधर अकबर बादशाह कहता है सेना क्यों नहीं आया, क्या बात है भाई, कोई जावे सैनिक को लेके आवे। अकबर का एक आदमी सेना नाई के घर में गया, उसकी औरत ने कहा वो ऊपर है। कहाँ ऊपर है? कहते हैं वो कहाँ है पता नहीं है, मगर वो ऊपर है। वो आदमी वापस अकबर के पास आने लगा। वो पहुंचने के पहले ही अकबर के पास सेना पहुंच गया। बड़ी मालिश की, ऐसी मालिश की। अकबर कहता है सेना आज तो तुमने कमाल किया, ऐसी तुमने कभी आगे मालिश नहीं की मेरी। कहते हैं महाराज आपकी कृपा। ऐसा कह के सेना चला गया। 15 मिनट के बाद फिर सेना आ गया। कहता है प्रभु मुझे माफ करना, क्षमा करना, मैं तो मालिक के भजन में बैठा था, मुझे कोई होश नहीं, मैं आज नहीं मालिश करके कर नहीं पाया। अकबर कहता है उसको सेना तू क्या कहता है, तू आया था तुमने मालिश की और आज आलीशान मालिश तुमने की मेरी, और तुम बोलते हो कि आप तुमने मेरी मालिश नहीं की है। सैने को होश आया कि ये मेरा भगवंत, मेरा प्रभु, मेरा सतगुरु मालिश करके गया। एक राजा की कहते हैं नृप सेवा की, नृप यानी राजा, कहते हैं हाय रोके रोके चला गया कि भगवान ने मेरी जगह पे एक बंदे की मालिश की। वो भगवान है, ये हिस्टोरिकल है, वो हरि है, वो गोविंद है, वो प्रभु है। जो नाम उसको देना चाहते हो देओ, जो उसको प्रेम करता है ये भी उसको प्रेम करता है। गुरु नानक साहब जी महाराज के घर में भाई लैना पहले पहले रहता था। घर वालों ने कहा कि ये अजनबी आदमी हमारे घर में रहता है, क्यों रहता है? गुरु नानक साहब को 2 सुपुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी ये आदमी हमारे घर में नहीं रहेगा, हमारी खानगी जिंदगी है, हमारी प्राइवेट लाइफ है, ये हमारे घर में नहीं रहेगा। गुरु नानक साहब कुछ दिन तो टालते रहे बात को, आखिर एक दिन उसको कहता है भाई लेना तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेना कहता है प्रभु मैं जाऊंगा तो सही, मगर तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता। गुरु नानक साहब ने उसको कहा मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये प्रेम जो चीज है ये अनोखी चीज है। हम कहते हैं ये लवर है, ये बिलवेड है, मगर बिलवेड लवर, लवर बिलवेड ये हमारे अक्षर हैं। मजनू आप जानते हैं लैला को प्यार करता था। एक चूना चाक का टुकड़ा लेके जमीन पे लिखता था लैला 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 लैला। लोग तो कहते थे ये पागल है। एक दिन उन्होंने लैला लिखना बंद कर दिया, पर लिख रहा है मजनू 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 मजनू। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया? कहते हैं लैला और मजनू एक हो गया। ये भक्त और भगवान एक हो जाता है। We cannot even identify। जैसे महाराज कृष्ण कहते हैं मेरी तलाश करते हो मेरे भक्तों के पास जाओ, क्योंकि भक्त और भगवान इनका आपस में जुड़े हुए होते हैं। डबल प्रेम के बसन पर सेवा कीनी, आप बने हर नाई। आप बने हर नाई। कहते हैं हरि भगवान नाई बना अपने भक्त के कारण। उस भक्ति का अपन
विचार कर रहे हैं, उस भक्ति का आज जिक्र कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए कि ये विश्व हम हासिल कर सकते हैं, मगर उसका दाम देना पड़ेगा, प्राइस देनी पड़ेगी। वो क्या? मेहनत, भजन, अभ्यास, साधना करनी पड़ेगी, उसके सिवाय नहीं मिलेगा। बड़े महाराज जी के पास एक दफा डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि हजूर, विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? जॉनसन एक अमेरिकन था, बड़ा आफा था। महाराज जी को, बड़े को कहता है, हजूर विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? महाराज जी कहते हैं लव। बड़े से बड़ी प्रभु कौन सी चीज है दुनिया में? महाराज जी कहते हैं प्रेम। डॉक्टर जॉनसन कहता है प्रभु वो कहां से मिलेगा? बोले मेरे से। बोले वे देव? कहते हैं ना, मजदूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह से एक मालिक मजदूरों को एम्प्लॉय करता है, वो मेहनत करते हैं, उनको पैसा मिलता है। जो मेरी मजदूरी करेगा, माना मेडिटेशन करेगा, भजन करेगा, सिमरन करेगा, उसको मैं प्रेम की बख्शिश करूंगा। हम लोगों को सोचना चाहिए, ये जो हम प्रेम 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 कहते हैं, प्रेम के लिए जुबान बंद रखनी चाहिए। जितनी जुबान बंद, इतना अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। जुबान बंद ये बाइबल और बकवास करने की चीज नहीं है, खामोशी की चीज है। आंसू भली आवे आंखों से, हे प्रभु कब दीदार कराओगे, मगर जुबान बंद। तो कहते हैं आप बने हरि नाई, भगवान को नाई बनना पड़ा। आगे राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामै जूठ उठाई। अब कहते हैं जब पांडवों ने लड़ाई जीती, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तरह तरह के ऋषि मुनि सब उनको इकट्ठा किया, उन्होंने खाना खाया। अब सवाल हुआ कि इस ऋषियों ने, मुनियों ने, योगेश्वरों ने जो खाना खाया, उनकी पातलें और जूठ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? भीष्म पितामह महाराज कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, अब भीष्म पितामह भी कृष्ण भक्त था, मगर हाथ जोड़ के अदब से कहते हैं, हे प्रभु ये झूठ आप उठाओ। और महाराज श्री कृष्ण ने उस झूठी पातलें उठाई। जब पांडवों ने लड़ाई जीती, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तरह तरह के ऋषि मुनि सब उनको इकट्ठा किया, उन्होंने खाना खाया। अब सवाल हुआ कि इस ऋषियों ने, मुनियों ने, योगेश्वरों ने जो खाना खाया, उनकी पातलें और जूठ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? भीष्म पितामह महाराज कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, अब भीष्म पितामह भी कृष्ण भक्त था, मगर हाथ जोड़ के अदब से कहते हैं, हे प्रभु ये झूठ आप उठाओ। और महाराज श्री कृष्ण ने उस झूठी पातलें उठाई। किसके कारण? प्रेम। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामै झूठ उठाई, प्रेम के कारण। क्योंकि भीष्म पितामह उनका सिख था, शिष्य था, सेवक था। प्रेम, झूठ उठाई। कैसे आपने, माना महात्मा ने जिन्होंने ये वाणी की है, कितना सब तवारीख से या धर्मी पुस्तकों से कितने चुन चुंड के उन्होंने खूबसूरत मिसाल और दृष्टांत दिए हैं। आगे राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामै
महाराज कृष्ण ने ही गीता फरमाई। अर्जुन महाराज कृष्ण का सेवक था, शिष्य था। अब उस रथ को चलाने वाला महाराज श्री कृष्ण था। तो क्या कहते हैं, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, माना रथ चलाया। किस बात के लिए? प्रेम के लिए। मैं पहले ही कहा है, सेवक गुरु को प्रेम करता है, प्रेम भी सेवक को प्रेम करता है। ये बात ही प्रेम की है। मगर वो प्रेम किसको बख्शिश होता है? जो दिल के निर्मल है, जो दिल के पवित्र हैं, जो छल नहीं जानते, कपट नहीं जानते, दगा नहीं जानते, धोखा नहीं जानते, पाखंड नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा, पहाड़ों में जाओ, गरीब औरतें हैं, सीधी भोली, प्रेम बेहद और कुछ नहीं जानती है। ऐसी एक माता, हजूर बड़े महाराज जी वहां गए, हिमाचल में सत्संग शुरू किया। वो माता गोडों पर बैठी और ऐसे हाथ करके बैठी। 1.25 घंटा महाराज जी ने सत्संग किया। जब सत्संग खत्म हुआ तो भी वो माता इस तरह से बैठी थी, ऐसी महव थी। She was so engrossed, absorbed, कि उसको होश नहीं, मगर अंदर दर्शन कर रही थी ना। आप एक चीज को तब छोड़ेंगे जब उससे बेहतर चीज आपको मिलेगी। उनको वो बेहतर चीज अंदर मिल रही थी और पी रही थी। अमृत, ये प्रेम अमृत एक ही चीज का नाम है। और उत्पन्न हो जावे, प्रकट हो जावे, बख्शिश हो जावे, भजन करके, अभ्यास करके, तब ये प्रेम प्रकट होता है। जब प्रकट होता है, ये इंसान खामोश हो जाता है, दिखाना नहीं चाहता, चुप। वो ढूंढेगा, कोई अकेली कॉर्नर मिल जाए, कोई अकेली रूम मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई कुछ मिल जावे, आंखें बंद, सुरक्षित। उनको आदत लगी हुई। जब कुल आई, सुरत ऐसे बैठे, 6-6 घंटा बैठे रहते हैं। अब बताओ अंदर क्या है? मांस हड्ड चम है ना, खून है ना? ना ना, एक और चीज है। वो प्रभु, वो वागुरु, वो हरि, वो नाम, वो शब्द, वो रस, वो अंदर है, जो पी के ये इंसान दुनिया को देखता भी नहीं। क्यों देखेगा? वो तो कहते हैं ये झूठ है सब, एक दिन छोड़नी पड़ेगी। बड़ी अजीब बात है। हमको सबको खबर है ये छोड़ना पड़ेगा, सबको खबर है। दूसरे भी छोड़ गए, हम भी छोड़ेंगे। फिर भी माया का इतना पावर है कि हम सोना छोड़ के कोडियों के पीछे जाते हैं। आगे, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। कहते प्रेम के बसट भूल गया कि मैं इसका ठाकुर हूं, मैं इसका गुरु, ये मेरा सेवक है। भूल गया। क्यों? प्रेम के बस, प्रेम के बस। पैदा होता है हमारे भजन से, मेडिटेशन से, सच्चाई से, गुड मॉरल कैरेक्टर, लेना देना साफ और शौक और प्रार्थना। उस प्रभु के दरवाजे पे प्रार्थना कि हे दाता, कुटल हूं, नालायक हूं, अवगुणों से भरा हुआ हूं, अंदर बाहर काला हूं, दया करो, दया करो, दया करो। जो भगवान को चाहता है वो सब तरीके से उस प्रभु को राजी करना चाहता है, ताकि एक दिन वो बख्शिश कर दे। आगे, ऐसी प्रीत बरी वृंदावन गोपन नाच नचाई। अब महाराज श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे
तो उद्धव को कहा, उद्धव तू मेरे गोपियों के पास जाओ, वृंदावन में जाओ, उनको जाके ज्ञान दो, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, तुम जाके उनको ज्ञान सुनाओ, क्योंकि वो मेरी जुदाई में, वैराग में बहुत रोती होगी, बहुत दुखी होगी। उद्धव गया, उनको कहता है, अरे गोपियां बैठो, मेरे को महाराज कृष्ण ने भेजा है तुमको ज्ञान बताने के लिए। वो हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है, वगैरह वगैरह। गोपियां उसको कहती है, हे उद्धव, हम गंवार औरतें हैं, जंगल में रहने वाली, दूध बेचने वाली, हम तुम्हारा ज्ञान नहीं समझते हैं। जहां प्रेम है वहां ज्ञान क्या करेगा? हम तो अपने कृष्ण को पहाड़ों में देखते हैं, पानी में देखते हैं, बंसुरी मदर मदर बजाता है, गोल 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 गुंडीदार उसके वार हैं, वो में हमारे हृदय में है। हम उसका ध्यान करके 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 हम सब कृष्ण बन गए हैं। और उद्धव ने देखा कि बराबर, बोले जो हमको ज्ञान है वो किस काम का है? ये गंवार औरतें कृष्ण का रूप बनी बैठी है, मैं इसको क्या ज्ञान दे? और उनके पांव की मट्टी उठा के अपने मस्तक में लगा के चला गया। क्यों? कि वो भक्तन थी, गोपियां भक्तन थी, they were the perfect devotees। और मालिक का ध्यान करके, महाराज कृष्ण का ध्यान करके कृष्ण बन गई। पंजाबी में कहते हैं रांझा रांझा कर दी हम आपे रांझा होई, जो जिसको याद करेगा ऐसा हो जाएगा। सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं इफ यू लव गॉड यू विल बी गॉड, इफ यू लव मैन यू विल बी मैन। जो प्रभु का ध्यान करेगा, हरि का चिंतन करेगा, याद करेगा, एक दिन हरि बनेगा, प्रभु बनेगा। वाणी कहते हैं हर का सेवक सो हर जिया, हरि का सेवक हरि ही है। आगे पूरा कर दे। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपन नाच नचाई, सूर करूर इस लायक नाई, कहाँ लगे करूं बड़ाई। हम सूरदास जी शब्द को समाप्त करते हुए कहते हैं, ए प्रभु मैं तो बड़े कठोर दिल वाला हूँ, कठोर हृदय वाला हूँ, मैं लायक नहीं हूँ जो मैं आपकी बड़ाई करूँ जी, आपकी प्रेस करूँ, आपकी उपमा कहूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप बड़े हैं, बड़े को और क्या बड़ा करना है? पूरा कर। सूर